बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होगे। आज हम करने वाले हैं सफ़ा नंबर 87 के ऊपर ज़रबुल अमसाल। ज़रबुल अमसाल कहते हैं ऐसे जुमले कि जो किसी ना किसी कहानी की तरफ इशारा कर रहे हों और मुहावरों के तौर पर जुमलों में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जैसे कि आपने सुना होगा दूध का दूध पानी का पानी, तो वो ज़रबुल अमसाल है, मुहावरा नहीं है। ठीक है, मुहावरा ऐसे अल्फाज को कहा जाता है कि जो जिनके लिटरल मीनिंग यानी कि जिनके जो माना है लुगत के अंदर वो उस एतबार से मुख्तलिफ हो, लेकिन उनको मुख्तलिफ जो है वो जुमलों में इस्तेमाल किया जाए। और जो ज़रबुल अमसाल होते हैं उनके पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जैसे मैंने आपसे कहा दूध का दूध पानी का पानी, तो इसके पीछे एक कहानी है कि एक शख्स होता है, गवाला दूध वाला होता है, और वो दूध में पानी मिलाता होता है। तो एक दिन जो है वो कहीं जा रहा होता है और अपनी टोपी के अंदर उसने सारे पैसे रखे होते हैं। ठीक है, तो जो है वो सो जाता है एक दिन दरख्त के नीचे, और जब वो सोकर उठता है तो देखता है कि उसके जो है वो टोपी जो है गायब है सर से, और उसके अंदर से जो पैसे हैं वो सारे जो है ना बंदर फेंक रहा है समंदर के अंदर। ठीक है, तो जितने पैसे उसके जो है वो पानी के होते हैं वो सारे समंदर में गिर जाते हैं, और बाकी टोपी उसको वापस कर देता है। तो जितनी उसकी रकम दूध की बनती है वो उसको मिल जाती है। तो दूध का दूध हो जाता है और पानी का पानी हो जाता है, यानी कि पानी वाला जो पैसा होता है वो सारा पानी में मिल जाता है। तो ये हम जब जो है वो हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई शख्स बेईमानी करता है तो उसको जो उसका फल मिलता है तो वहां पर हम कहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो यहाँ पर भी हमारे पास काफ़ी सारे जो है वो ज़रबुल अमसाल हैं, हमें इनको अच्छी तरह से पढ़ना है। पहले हम इनके मतलब आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए, और उसके बाद फिर हम इसके जुमले बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला है आधा तीतर आधा बटेर। तो ये इसको कहते हैं नामुकम्मल काम हो, बेजोड़ बेढंगा काम उसको कहा जाता है। एक और एक 11, दो लोगों की ताकत एक अकेले शख्स से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। चराग से चराग जलता है, यानी एक शख्स से दूसरे को फायदा हासिल होता है। हरकत में बरकत है, ये काम करने वाली की तारीफ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। खुदा की बातें खुदा ही जाने, यानी जो गैब की बातें हैं और अल्लाह ताला के फैसले हैं उस पर इंसान का कोई इख्तियार नहीं, उसके पीछे क्या हिकमत है ये अल्लाह ही को मालूम है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग पकड़ता है। सोहबत का जरूर इंसान के ऊपर असर होता है, इसीलिए हुक्म दिया गया है कि अच्छी सोहबत में रहा जाए। 100 सुनार की एक लोहार की, तो कमजोर की जो 100 चोटें होती हैं ना, 100 ज़रबे होते हैं, वो ताकतवर की एक चोट का भी मुकाबला नहीं कर सकती। तो यही होता है कि कमजोर लोग मिलकर एक शख्स को समझा रहे हैं, उसको बात समझ में नहीं आ रही, ताकतवर का एक डंडा पड़ता है और वो बात समझ में आ जाती है। सोया सो खोया, यानी कि जो खैर के मिलने के वक्त में सो गया या पीछे रह गया वो खैर से महरूम हो गया। ठीक है, उसके बाद है डूबते को तिनके का सहारा। ये आपने अक्सर सुना होगा। ये हम कब इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई भारी नुकसान हो जाए उसके बाद थोड़ी बहुत मदद मिल जाए तो उसका सहारा भी इंसान के लिए काफी हो जाता है। ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका मतलब है नाम और शोहरत बहुत ज्यादा हो लेकिन काम और हकीकत कुछ भी ना हो। लालच बुरी बला है, जो लोग लालच करते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। चराग तले अंधेरा, कि कभी कभी गैरों को फायदा पहुंचता है और अपने महरूम रहते हैं। ये तब भी इस्तेमाल किया जाता है जब किसी बादशाह की जो रियाया है उस पर जुल्म हो रहा हो और बादशाह को उसकी फिक्र ही ना हो। ठीक है, चराग तले अंधेरा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, हाँ बता दिया मैंने आपको। उसके बाद है जिसका काम उसी को साझे, कि आप जिस काम में माहिर हो आपको वही काम करना चाहिए, हर चीज में हाथ नहीं डालना चाहिए। यहाँ पर आपके पास चराग तले अंधेरा दोबारा आ गया है। तो आखिर में हमारे पास है अंधों में काना राजा। इसका मतलब होता है कि जो बेहुनर शख्स होता है ना उसके मुकाबले में कभी कभी अनाड़ी को काबिल समझा जाता है, क्योंकि कोई और शख्स वहां पर अवेलेबल नहीं होता, यानी कि वहां पर कोई और मौजूद नहीं होता। अब हम इसके जुमले बना लेते हैं, तो आप वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा बच्चों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, पहला हमारे पास है आधा तीतर आधा बटेर। तो मुल्क में अच्छी खासी चलती हुकूमत को आधा तीतर आधा बटेर की भेंट चढ़ा दिया गया, यानी कि उसको फंड्स नहीं मिले या चलती हुकूमत को गिरा दिया गया तो वो कहीं की भी नहीं रही। दो लोगों की ताकत अकेले शख्स के बराबर हो जाती है। तो इसका क्या जुमला है? एक नाबीना पर एक माजूर को सवार देखकर मुंह से बेइख्तियार निकला, एक और एक 11 होते हैं। यानी कि एक शख्स नाबीना है, एक के पास एक डिसेबिलिटी है, दूसरा माजूर है, लेकिन क्या है दोनों जो है वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं तो आराम से रोड क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद चराग से चराग जलता है। तो साद ने अपने इलाके में दरसगाह कायम करके साबित कर दिया कि चराग से चराग जलता है। उसके बाद हरकत में बरकत है। तो हरकत में बरकत है कि जो पानी चलता है ताज़ा रहता है और जो रुक जाता है खराब हो जाता है। ठीक है, तो रुका हुआ पानी उसमें क्या होता है? सड़ान पैदा हो जाती है। उसके बाद
ہمارے پاس ہے کہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، تو قسمت کا لکھا ہو کر رہتا ہے، کیونکہ خدا کی باتیں خدا ہی جانے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ فیض نے جمال کی دیکھا دیکھی پڑھائی چھوڑ دی، سچ ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ غلط صحبت میں رہنے کی وجہ سے بہت سارے بچے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ کمزور کی 100 چوٹیں طاقتور کی ایک چوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتی، یہ کس کا مطلب ہے؟ یہ ہے 100 سونار کی ایک لوہار کی۔ تو ایک فتح نے پچھلے سارے داغ دھو دیے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ ایک ٹیم بہت عرصے سے ہارتی ہوئی آ رہی تھی، لیکن اس نے جب ایک میچ جیتا اور اتنا زبردست جیتا کہ اس کے سارے جتنے بھی پرانے میچز جو وہ ہارے تھے لوگ اس کو بھول گئے اور اس کا جشن منانے لگے۔ یعنی 100 جو ہے وہ ان کی سونار کی تھی، مطلب ہارے جا رہے تھے، لیکن جیسے ہی ایک لوہار کی پڑی، یعنی جیسے ہی ایک میچ جیتے تو ان کے سارے پچھلے داغ دھل گئے۔ اس کے بعد فجر کے وقت اللہ کے فرشتے بندوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، پس جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے، یعنی کہ وہ خیر سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بچوں ہمیں فجر کی نماز ہرگز قضا نہیں کرنی چاہیے۔ باقی نمازوں میں تو ہم جاگتے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ہم سو رہے ہوتے ہیں تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے، رات کو جلدی سونا چاہیے۔ اس کے بعد ہے بچوں کو مس مہوش کا ملنا گویا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا مل گیا، کیونکہ ان کی تیاری نہیں تھی اور وہ ان کو ایکسٹرا جو ہے وہ کام کروا رہی تھی، جس کی وجہ سے ان کو ایسا لگا کہ ہم اب امتحان میں پاس ہو جائیں گے۔ اس کے بعد کروڑوں روپے کا بجٹ استعمال کر کے رائس ریسرچ اسٹیشن نے اونچی دکان پھیکے پکوان کا ہی کام کیا، یعنی کہ ایک بھی جو ہے وہ چاول کا کوئی نیا نئی اس کی کوئی بھی پیداوار نہیں کر سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے لالچ ایک بری بلا ہے۔ تو کیا ہے؟ لالچی آدمی جلدی دھوکہ کھا جاتا ہے، بے شک لالچ بری بلا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس کہ حکیم صاحب نے سال ہا سال لوگوں کو فائدہ پہنچایا، لیکن اس چراغ تلے اندھیرا ہی رہا، ساری اولاد نالائق نکل گئی، یعنی حکیم صاحب سے کچھ بھی نہ سیکھ سکے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جس کام میں ماہر ہو آپ کو وہی کرنا چاہیے۔ یہ کس کا مطلب ہے؟ کہ جو کام آپ کا ہے آپ وہی کریں، کہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ دوسروں کے کام میں دخل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جس کا کام اسی کو ساجھے۔ اور آخری ہمارے پاس ہے کہ گاؤں میں ڈاکٹر نہ ہونے کی وجہ سے کمپاؤنڈر اندھوں میں کانا راجا بن گیا اور مریضوں کو الٹی سیدھی دوائیں دینے لگا۔ تو یہ کب ہوتا ہے بچوں کے اندھوں میں کانا راجا؟ کانا کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ ہو، تو جہاں پر سارے اندھے ہوں تو وہاں پر وہ اپنا راجا ایسے شخص کو بنا دیتے ہیں جس کے پاس کم از کم ایک آنکھ ہے، حالانکہ جو ایک آنکھ سے دیکھنے والا ہے اس کی بھی ناقص جو ہے وہ نگاہ ہے، لیکن کیا ہے کہ وہاں پر کوئی اور موجود ہی نہیں ہے، تو ایسے میں آپ اناڑی شخص کو ہی اپنا جو ہے بادشاہ بنا دیتے ہیں، یا اپنا جو ہے وہ حاکم بنا دیتے ہیں، یا اپنا جو ہے وہ سربراہ بنا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر آج ہماری بھی حکومت کا کچھ یہی حال ہے۔ بہرحال آج کا ہمارا سبق یہی مکمل ہوتا ہے، امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ویڈیو کیسی لگی کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔